हाय स्टूडेंट, मैं हूं गौतम कुमार। आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है, या बिहार के मैदान में, या हरियाणा या पंजाब में? तो उत्तराखंड में है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए में चूना पत्थर, बी में है बॉक्साइट, सी में है ग्रेनाइट, डी में है लोहा। तो आपका मन में क्यों आंसर आ रहा होगा चूना पत्थर। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। किस खनिज का उद्योग का जननी माना गया है? तो ए में है सोना, बी में है तांबा, सी में लोहा, डी में मैग्नीशियम। तो लोहा। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अब्रक और टीन। तो ऑप्शन नंबर सी, अब्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत से। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का डिगबोई शहर में है। मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व में कितना स्थान पर है? अब तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान पर है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्माण किया जा सकता है? तो विशाखापत्तनम द्वारा। काली मृदा का दूसरा नाम? ऑप्शन नंबर बी रेगुल। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन लागू हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन लागू हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। निम्न में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो मैग्नीज का। भारत में कुल तांबा का भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज है। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन है? तो एंड्रीफ है। समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी क्षेत्र में तक संपदा निहित है? तो 19.2 किमी। बिजली के बलसम बत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का। वाराणसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.55 है। किस खनिज का भारत में सुसंपन्न है? तो लोहा। कौन सी मिट्टी का कपास की खेती में सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी में। झारखंड का कोडरमा किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक उत्पादन के लिए प्रमुख है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा है जो मैग्नीज का है। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो ऑप्शन नंबर ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक उत्पादन होता है? तो 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो ए में है कोयला, बी में विद्युत
सी में पेट्रोल और डी में है प्राकृतिक गैस। तो इसमें कोयला और पेट्रोल दोनों होगा, परंतु कोयला नहीं होगा, विद्युत होगा। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है, इसमें चावल अधिक उपजती है। गोवा के संयुगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संयुगम में लोहा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। बादाम पहाड़ किस खनिज से उत्पन्न के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क से। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो मध्य प्रदेश है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, विद्युत। इनमें से कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक तमिलनाडु नहीं है। वृहद क्षेत्र से जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना? तो तुरंगभद्रा था। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो संसाधन के विदोहन से। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को। विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात करता है? तो अभ्रक हो गया, जैसे में गंधक हो गया, ये सब का करता है, तो इसमें है गंधक। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जा सकता है? तो मैग्नीज का बंदरगाह से निर्यात किस से नहीं किया जा सकता है? तो मंगलौर से। टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना प्रतिशत उत्पादक हुआ था? तो 55.5 लाख टन। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैग्नीज का कुल भंडार है 1670 लाख टन। विश्व की कितना प्रतिशत जल संख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, या इसे अजैविक संसाधन भी कह सकते हैं। किस राज्य में खनिज का तेल में विशाल भंडार है? तो असम। सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः प्रतियोगिता संसाधन है। तटीय रेखा से कितना किमी क्षेत्र की अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 nm। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी, जो बेगूसराय में पड़ता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। FAO की वानी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि का विस्तार हुआ था? तो 4 अरब हेक्टेयर का। भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर।
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 96.5%। बिहार के अति जल दोहन से किसका तत्व संग्रहण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। प्राकृतिक गैस में खनिज के साथ पाया जाता है तो पेट्रोल। निम्न में कौन सा बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है तो तारापुर। भारत में 2001 के अनुसार प्रति भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार कितना था? तो वन का विस्तार 19.27 था। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया तो 3 वर्गों में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर है। मयूर को मोर बोलते हैं देहाती भाषा में, और सब लोग भी मोर ही ज़्यादा बोलते हैं। मयूर संस्कृत भाषा है। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता? तो डॉल्फिन हो गया। निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। छत्तीसगढ़ भारत के कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 30%। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg। भारत में कितना स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है। गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए या तेल शोधक कारखाना के लिए? तो ये इस दोनों में तेल शोधक कारखाना ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गौतम कुमार शिल्पा में अवश्य जुड़ें। यहाँ सभी हाई टारगेट द्वारा क्वेश्चन कराया जाता है। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।